Welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last topic, we discussed about the structure of human ovum, and today we will discuss about the difference between the spermatozoon and ovum. So let's start our topic, and before start, how are you? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ हैं. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजोन एंड ओवम. डिफरेंस, चलिए लिखना क्या है, एक तरफ लिख लेते हैं स्पर्मेटोजोन और एक तरफ लिख लेते हैं ओवम. एक तरफ लिख लेते हैं स्पर्मेटोजोन और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, ओवम. तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि जो स्पर्मेटोजोन है, बड़ा सिंपल सा बोले, दिस इज द मेल गैमीट, दिस इज द मेल गैमीट. और सबको मालूम है कि जो ओवम है, दिस वन इज द फीमेल गैमीट, और ये क्या है, फीमेल गैमीट है. ये तो सबको मालूम था. सोच रहे होंगे इसको बताने वाली क्या बात थी, लेकिन फिर भी बता दें. ये कहां प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस. कहां प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में. और ओवम कहां प्रोड्यूस होता है, इन ओवरी, इन ओवरी. तो प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड प्रोड्यूस्ड इन ओवरी. लगता कि मार्कर जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा. चलिए नेक्स्ट रेड मार्कर यूज करते हैं, ज्यादा तो लिखना नहीं है आज. तो प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड दिस वन इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी. स्पर्मेटोजोन फ्लैजिलेटेड होता है. कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. और जब फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कैसा होगा, मोटाइल होगा. कैसा होगा, मोटाइल होगा. ओवम कैसा होता है, ये नॉन फ्लैजिलेट होता है. कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेट होता है. मतलब क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया. कैसा हो गया, नॉन मोटाइल. तो ये फ्लैजिलेटेड होता है तो ये मोटाइल हो गया, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया. स्पर्मेटोजोन की बात करें, वेरी लिटिल amount of cytoplasm, very little amount of cytoplasm and no reserve food, and no reserve food. यानी जो स्पर्मेटोजोन होता है, इसके अमाउंट जो साइटोप्लाज्म का होता है वो बहुत कम होता है, और इनके पास कोई भी रिजर्व फूड नहीं होता. यहां पर हम क्या लिख लें, डेंस साइटोप्लाज्म, dense cytoplasm with a small amount of RESERVE, reserve food. तो इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड भी प्रेजेंट होता है. इसका जो शेप होता है वो एक्चुअल में टेडपोल की तरह होता है. किसकी तरह होता है, टेडपोल की तरह होता है. और इसका शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है. कैसा होता है, ये स्फेरिकल, या हम इसको क्या बोले, स्फेरिकल होता है या ओवल इन शेप होता है. तो स्पर्मेटोजोन कैसा हो गया, टेडपोल लाइक हो गया, और जो ओवम हो गया वो कैसा हो गया, स्फेरिकल इन शेप हो गया. दूसरी बात करें, नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी कवरिंग, not protected by any covering. लेकिन ये protected by covering, protected by covering. अच्छा, other than plasma membrane यहां पर लिख लें, other than
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग। कौन कौन सी? कोरोना रेडिएटा, कोरोना का नाम आता है दिल दहल जाता है भाई, जोना पेलुसिडा और प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है। तो नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी कवरिंग अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है वो तो होनी ही होनी है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी होगी, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा की इनके पास कवरिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बात करें, इनकी सरफेस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन। क्या प्रेजेंट होता है? एंटी फर्टिलाइजिन। और इनकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रोटीन फर्टिलाइजिन। और एक्चुअली इसी के कारण क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, या स्पर्म जो होता है वो ओवम की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजेशन होता है और ओवम की सरफेस पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपका हो गया स्पर्मेटोजोन एंड ओवम में क्या डिफरेंस। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, और फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए, पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।